चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द फोर्स इन द मेंबर सी एफ। ठीक है, अपने को सी एफ मेंबर का फोर्स निकालना है। ठीक है, ऑफ द ट्रस लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन। अब देखिए, ये 1 मीटर है, इसका हाइट भी कितना है? 1 मीटर। ठीक है, और अपने को क्या करना है? सी एफ की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको काटते हुए बनाना है। तो देखिए, एक तरीका क्या है, ऐसे अगर काटते हैं, मगर इससे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 45 है तो ये एंगल चलो 45 है, तो ये फोर्स और ये फोर्स तो सेम आएगा, मगर इसको हम निकाल नहीं पाएंगे, तो ये तरीका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? 4 मेंबर काटना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब देखिए, टोटल 1 2 3 4, ये 4 मेंबर कट रहा है, मगर निकालना तो अपने को ये वाला मेंबर है। ठीक है, मैं इस वाले पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, इसको अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ रोलर सपोर्ट था, तो क्या यहाँ वाई बी लगेगा, ये वाई ए लगेगा, ये इस साइड जा रहा, तो मैं क्या कंसिडर कर रहा, इसको एक्स ए कंसिडर कर रहा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पी ही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? यहां मैं मोमेंट ले रहा हूं, मोमेंट एट ए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मोमेंट यहां लेता हूं, तो क्या है, ये कैसे घूम रहा? ये 1 मीटर है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां पर जो ये ड्रॉप करेगा वर्टिकली, ये सेंटर पे करेगा। उसी तरीके से ये भी सेंटर पे कर रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आया? 2p × 0.5। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका हाइट कितना है? ये 1 था, तो यहां से इसका हाइट कितना आएगा? ये भी हाफ पे ही आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका हाइट भी कितना आएगा? 0.5। ठीक है, प्लस p × 0.5। ठीक है, और ये क्या है? अपोजिट जा रहा, तो क्या लिख सकता? वाई बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है? 2। इसको सॉल्व करने पे वाई बी इंटू 2 इज इक्वल टू 2p प्लस p कितना हुआ? 3p डिवाइड बाई 2, 3p/2। डेट मीन्स वाई बी कितना आएगा? 3p/4। उसी तरीके से सिग्मा एफ वाई, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो क्या है, एक अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो वाई ए क्या आएगा? वाई ए इज इक्वल्स टू 2p - 5b। ठीक है, तो 2p - 3p/4, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 8, 8 - 3 5, क्या आएगा? 5p/4। तो वाई ए कितना आ रहा? 5p/4। और एक्स से तो मैं डायरेक्ट लिख चुका था, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू पी। अब देखिए, अगर मैं ए सी एफ, ये सी, ये एफ, ये ए, 1 मीटर और ये 1 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? √2, पाइथागोरस थ्योरम से। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं मैं अगर, ठीक है, ये कितना था? 45 डिग्री था,
ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहां से यहां तक का क्या वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। मान लेते हैं अब ये छोटा ट्राइंगल लेते हैं, तो ये हाइपोटेनस हो गया और मेरे को परपेंडिकुलर वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकता, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि अगर मोमेंट यहां लेता हूं तो यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, तो इसका हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला सिग्मा मोमेंट एफ इस पॉइंट पे ले रहा हूं इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहां लूंगा तो 1 2 3 ये तीनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा, तो क्या लिख सकता, एफ सी डी। ठीक है, एफ सी डी, सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये क्या है, डी एफ आ गया है ना, ये इस साइड घूम रहा, इसके साथ कौन जा रहा, वाई बी, तो वाई बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1 इज इक्वल टू, ये कैसे घूम रहा, अपोजिट डायरेक्शन पे, पी इंटू कितना आएगा 0.5। ठीक है, तो क्या लिख सकता, एफ सी डी, डी एफ की वैल्यू तो अभी मैंने निकाला कितना, 1 साइन 45 डिग्री। ठीक है, प्लस वाई बी की वैल्यू कितनी है, 3/4 पी इंटू 1 इज इक्वल्स टू p/2। इसको सॉल्व करने पे क्या निकलेगा, एफ सी डी। ठीक है, अब देखिए ये इधर चले जाएगा, तो क्या लिखूंगा इसको, p/2 माइनस 3p/4 अपॉन में क्या आएगा, साइन 45 डिग्री, है ना, तो क्या लिख सकता, एफ सी डी इज इक्वल्स टू, अगर यहां पर इसको 4 डिनोमिनेटर रखते हैं तो क्या आएगा, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, -p/4 अपॉन साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख सकता है इसको, -p√2 अपॉन 4, क्योंकि ये क्या होता है 1/√2, तो वैल्यू क्या आएगा, -p/2√2। इसका कोई यूनिट तो दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं फाइनली, एफ सी डी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, p/2√2 कंप्रेशन। अब देखिए यहां मूवमेंट लेके मैंने इसकी वैल्यू तो निकाल लिया, मगर अब मैं अगर मान लो यहां मूवमेंट लेता हूं तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये दो अननोन हो गया, यहां मूवमेंट लूंगा तो 1 2 3, तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक और सेक्शन काट रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये पहला सेक्शन था और ये सेकंड सेक्शन। ठीक है, यहां मैं 1 लिख दिया हूं पहले से ही, तो इसको पहले 1 और ये सेकंड सेक्शन। ठीक है, अब सेकंड सेक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसको मैं यहां पर ऐसा बना दिया हूं। ठीक है, यहां भी टेंसाइल फोर्स बनेगा ऐसा, ये क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं भी मूवमेंट ले रहा हूं तो दो अननोन वहां जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको काट के बना रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, मेरे को तो मेन ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू कोई काम का नहीं, क्योंकि इस सेक्शन पे ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव। देखिए इस पे ध्यान देते हैं,
ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा, तो क्या लिख सकता, एफ ई बी, ठीक है। ये कॉस है तो ये क्या आएगा, साइन कंपोनेंट, साइन 45 डिग्री प्लस क्या लिख सकते, वाई बी इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एफ ई बी इज इक्वल टू माइनस वाई बी अपॉन साइन 45 डिग्री, है ना। तो वाई बी साइन 45 डिग्री मतलब क्या हुआ, 1/√2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, माइनस वाई बी की वैल्यू कितनी निकली, 3p/4 इंटू √2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3p/2√2, माइनस था तो कंप्रेशन। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, एफ बी प्लस एफ ई बी कॉस 45 डिग्री, ये इस साइड जा रहा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलेगा, मेरे को क्या चाहिए, एफ बी की वैल्यू चाहिए, माइनस एफ ई बी कॉस 45 डिग्री। तो एफ बी की वैल्यू क्या आएगी, ईबी की वैल्यू तो अभी निकाले, माइनस पे था, तो क्या लिख सकते, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 3p/2√2 इंटू, ठीक है, कॉस 45 कितना हुआ, 1/√2। तो क्या लिख सकते, 3p/4 टेंसाइल। क्योंकि मेरे को इसको यूज करना है इसलिए मैं इसको डब्बे में रख रहा हूं, एफ बी इज इक्वल टू 3p/4 टेंसाइल। अब देखिए, मेरे को इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, ये तो यूज नहीं होने वाला इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। ये पता चल गया और ये पता चल गया, अब दो अननोन बचा, ठीक है। दो अननोन मतलब दो जगह मूवमेंट लगेगा। अब कहाँ मूवमेंट लगाना चाहिए, मेरे को अल्टीमेटली तो खाली एक ही की वैल्यू चाहिए ना, मेंबर सी एफ की, ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, मान लीजिए मैं मूवमेंट ए पे लेता हूं, तो यहां से 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा ये और ये, तभी भी दो अननोन मतलब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं मैं सी पे, ठीक है। अगर मैं मोमेंट लेता हूं सी पे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये और ये तो अब नोन हो गया है ना। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, मोमेंट एट सी कंसिडर कर रहा हूं, फर्स्ट वाले सेक्शन को कंसिडर करते हुए बना रहा हूं। तो देखिए, मोमेंट सी अगर लेता हूं तो क्या होगा, यहां पर थंब रखा, ठीक है, ये एक फोर्स घूम रहा, ये एक फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स इधर जा रहा है, बाकी ये और ये तो कैंसिल हो गया, मगर इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये 45 था तो ये कितना आएगा, 45 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या है, फोर्स इस साइड रिजॉल्व हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता, एफ कॉस 45 इंटू 0.5 प्लस एफ साइन 45 इंटू 0.5 प्लस एफ बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू पी इंटू 0.5
प्लस वाई बी इंटू 1। ठीक है, कैसे आया? देखिए, मोमेंट सी पे ले रहा हूं तो ये कॉस कंपोनेंट जाएगा, यहां साइन कंपोनेंट जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर एफ बी की बात आई, ये कैसे घूम रहा? ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा, इज इक्वल्स टू पी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। टोटल हाइट कितना है इसका? 0.5। और ये भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन 45 हो कॉस 45 हो, दोनों सेम होता है, और एफ ई बी की बात है तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं, 2f ई एफ। ठीक है, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। और ये कितना होता है? 1/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये एफ बी की वैल्यू तो अपन को पता है, तो इसको अपन इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 0.5 मतलब p/2 प्लस वाई बी की वैल्यू कितनी है? 3/4 p, ये इधर आ गया तो माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी थी? 3p/4। ठीक है, ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा? p/2। तो क्या लिख सकते हैं इसको? f/e/f इज इक्वल्स टू, ये टू कट जाएगा, यहां बस √2 बचा तो ये ऊपर आ गया, तो क्या लिख सकते? √2 p/2। डेट मीन्स p/√2। ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर आया? एफ ई एफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? p/√2 टेंसाइल। ठीक है, मगर अपने को ये निकालना था क्या? नहीं, अपने को क्या पूछा है? अपने को क्या पूछा था? सी एफ पूछा था। हमने क्या निकाल लिया? 1 2 3 4, ये 4 मेंबर निकाल लिए। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम मोमेंट लगाएंगे कहां पर? ए पॉइंट पे। इससे फायदा क्या होगा? ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, उसके बाद इसको अपन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर रहे हैं हम। मोमेंट कहां ले रहे हैं हम? मोमेंट एट ए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखिए, अगर मैं मोमेंट लेता हूं ए पॉइंट पे तो क्या हो रहा है? ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो जा रहा है, तो ये फोर्स कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज। इसका कॉस कंपोनेंट यहां बनेगा और साइन कंपोनेंट यहां बन रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के साथ इसके साथ कौन घूम रहा है? साइन कंपोनेंट घूमेगा। और क्या घूमेगा? एक ये फोर्स घूमेगा। इसका हाइट कितना है? यहां से यहां तक 0.5। और साइन कंपोनेंट का डिस्टेंस क्या है? यहां से लेके यहां तक 1.5। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन घूम रहा है? एक इसका खुद का कॉस कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? FCF इंटू 1 प्लस FEF साइन 45 डिग्री, टोटल डिस्टेंस कितना है? 1.5 प्लस क्या लिख सकते हैं? P इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू FEF cos 45 डिग्री, डिस्टेंस 0.5 प्लस YB इंटू 2। अब इससे क्या मिला हमको? हमको तो इसका वैल्यू चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे? ये और ये दोनों सेम है तो कॉमन कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आता हूं। क्या लिखूंगा? FCF, डिस्टेंस क्या है? 1। ठीक है, ये इधर आ गया, ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकता? FEF साइन 45, साइन 45 कॉस 45 सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं एक ही लिख रहा हूं, 0.5 माइनस 1.5। ठीक है,
प्लस वाई बी की वैल्यू कितनी आई थी 3/4 p इंटू 2। ये इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे -p। 0.5 क्या होता है 1/2। एफ इसकी वैल्यू क्या निकली p/√2। 0.5 माइनस 1.5 क्या होगा -1 प्लस ये और ये कट गया तो 2 आएगा। क्या लिख सकते 32p माइनस p/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, सॉरी sin 45 का क्या आएगा यहां पर √2 आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा p/2 माइनस प्लस 3p2 माइनस p/2। 2 कॉमन है तो क्या आएगा वैल्यू p/2 टेंसाइल। यहां का वैल्यू CF मतलब यहां का वैल्यू तो 1 था। ठीक है, तो क्या निकला FCF इज इक्वल्स टू p/2 टेंसाइल। थैंक यू।